नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि राही और तोशु के बीच में तो हमेशा टकरारी होती हुई नजर आती है। लेकिन दोस्तों, आज के सीरियल में हम देखेंगे कि राही जो है ना, वो तोशु से हाथ मिलाते हुए नजर आने वाली है, क्योंकि वो भी चाहती है कि तोशु जो है वो बिजनेस में उसका साथ दे। तो यहाँ पर हमें जो है वो तोशु को डील देते हुए भी नजर आने वाली है कि अगर वो उसका साथ देगा तो उसे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और वहीं हमें दूसरी ओर जो है वो माही को दिखाया जाएगा, जहां पर वो प्रेम के लिए जो है वो राही से लड़ते हुए नजर आने वाली है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए नजर आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बाकी के अपडेट्स तो आपको आगे के सीरियल में मिल ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और हमें अपने कमेंट सेक्शन में जो है वो राय देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट्स को। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें सबसे पहले यहाँ पर अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राही की क्लास लेते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि मेरी एक बेटी की वजह से जो है वो तुझे जीतने का मौका नहीं मिला है, इसीलिए मैंने तेरे को मौका दिया है। और कहते हुए नजर आती है राही से कि आधी पार्टनर तो तू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी फैसला करेगी और हम वो फैसले को मानेंगे। और कहती है कि तू अगर आधी पार्टनर है ना, तो मैं भी आधी पार्टनर हूँ और पूरी माँ हूँ। और कहती है कि प्रॉफिट जो है ना वो मुझे भी चाहिए, लेकिन वो प्रॉफिट चाहिए जिसमें सच्चाई हो, अच्छाई हो और सुकून हो और मेहनत हो और भरोसा हो। और कहती है कि अगर तुझे अपनी माँ की उंगली पकड़कर नहीं चलना तो मत चल, लेकिन इस बिजनेस में जो है वो तुझे सीनियर पार्टनर और फाउंडर की उंगली पकड़कर चलना पड़ेगा। तो यहीं पर राही कहने लगती है कि सीनियर पार्टनर, जब हम दोनों का हिस्सा बराबर है तो आप सीनियर पार्टनर कैसे हुई। तो तभी अनुपमा कहने लगती है कि हिस्सा बराबर होने से जो है वो तजुर्बा बराबर नहीं हो जाता, और तजुर्बे में जो हूँ ना, मैं तेरी माँ हूँ। और कहने लगती है कि इसीलिए कान खोलकर जो है ना वो अच्छी तरह से सुन, यह अन्नू की रसोई जो है ना वो मेरे उसूलों से और मेरे हिसाब से चलती है और आगे भी चलती रहेगी। और तू पहले सीख समझ और मेहनत कर और लायक बन, उसके बाद अगर तेरे को कोई अच्छा आइडिया आएगा ना तो हम उसको जरूर फॉलो करेंगे। और तब तक ना तू साइलेंट पार्टनर बनकर जो है वो मेहनत करती रहे। और फिर ये सब सुनने के बाद जो है वो राही चुपचाप से वहां से चली जाती है। तो तभी वहां पर जानकी काकी अनुपमा के पास आती है और कहने लगती है कि इस बार जो है ना वो बिजनेस में बिल्कुल तीखी मिर्ची आई हुई है। और फिर वो अनुपमा से कहने लगती है कि आप जो है वो राही को समझाते क्यों नहीं हो। तो अनुपमा कहने लगती है कि मैं सही टाइम का इंतजार कर रही हूँ। फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो परी को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेस में नजर आती है। और वहाँ पर प्रेम भी आ जाता है और परी वहाँ पर जो है वो प्रेम की हेल्प लेते हुए नजर आती है अपनी नई ड्रेस को डिजाइन करने के लिए। और तभी वहाँ पर प्रेम जो है ना वो डिस्क्लोज कर देता है कि उसे जो है वो ऑरेंज कलर बहुत ही ज्यादा पसंद है। और वही हमें दूसरी तरफ माही को भी दिखाया जाता है, जो कि ये बात सुन लेती है। और तभी वहाँ पर परी कहने लगती है कि लड़के जो है ना वो इतने ज्यादा डिटेलिंग में तभी जाते हैं जब वो प्यार में हो। और फिर वो प्रेम से कहने लगती है कि आर यू इन लव। तो वहीं पर प्रेम जो है ना वो मुस्कुराने लगता है और वो कुछ भी नहीं कहता। और वही दूसरी तरफ जो है वो माही भी इनकी बातें सुन रही होती है और वो भी काफी ज्यादा खुश नजर आती है। और वहीं हमें दूसरी तरफ सीरियल में आगे जो है वो राही और तोशु को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही जो है वो तोशु से पूछते हुए नजर आती है कि आप इतने सालों से अन्नू की रसोई संभालते हुए आ रहे हैं, तो आज तक आपने कितने पैसे कमाए हैं। और कहने लगती है कि प्रमोशन तो आपकी कभी हुई ही नहीं होगी, और इंक्रीमेंट हुई है क्या। और तभी वहाँ पर तोशु कुछ नहीं कहता। तो राही कहने लगती है कि लोग जो है ना वो बिल्कुल सही कहते हैं, घर की मुर्गी जो है ना वो दाल बराबर होती है, और आप घर के ही है ना, इसीलिए अनुपमा जी ने जो है वो कभी भी आपकी मेहनत की और एबिलिटीज की जो है वो वैल्यू नहीं की। और अगर मैं होती ना, और अगर मैं क्या, अगर कोई और भी होता, तो आप जो है ना वो आज एक सीनियर पोस्ट पर होते और एक लाखों रुपए कमा रहे होते। और फिर वो तोशु से कहने लगती है कि खैर कोई बात नहीं, अगर आज तक जो चीज नहीं हो पाई अब वो हो सकती है, और हम दोनों मिलकर जो है ना वो साथ मिलकर और अन्नू की रसोई को जो है ना वो एक बहुत ही बड़ी हाइट्स पर ले जा सकते हैं और बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा टर्नओवर जो है ना वो करोड़ों में हो सकता है। और फिर वहां पर तोशु कहने लगता है कि राही, मैंने ये सब कुछ करने की ना बहुत ही ज्यादा ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन मम्मी ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। और कहने लगता है कि उनको तो मुझ पर और मेरी एबिलिटीज पर ना बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तो तभी वहां पर राही कहने लगती है कि मुझे ट्रस्ट है और मुझे आपकी एबिलिटीज पे पूरा ट्रस्ट है। तो तभी वहां पर पाकी कहने लगती है कि आज अचानक से क्या हो गया है, ये कौवा जो है वो आज अचानक से मोर की चाल कैसे चलने लग गया है। और तभी वहां पर डॉली भी कहने लगती है कि मैं भी यही सोच रही हूँ कि अचानक से तोशु तेरा भाई कैसे बन गया। तो बाबी कहने लगती है कि जरूरत पड़ने पर ना लोग गधे को भी जो है वो
बाप बना लेते हैं, इसीलिए इसने तोशु को जो है वो भाई बना दिया है। और फिर वहाँ पर किंजल कहने लगती है कि एक मिनट राही, तुम जो है वो तोशु के बारे में इतना कब से सोचने लग गई? तो तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि मैं तोशु भाई के बारे में नहीं बल्कि कंपनी के बारे में सोच रही हूँ। कहने लगती है कि फायदा होगा तो मेरा नहीं बल्कि आप सब लोगों का भी फायदा होगा। और अनुपमा जी ने ना बिल्कुल सही कहा था कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो है ना वो बिल्कुल अलग होने चाहिए। और पर्सनल लाइफ में हमारे बीच में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि तोशु भाई जो है ना इस कंपनी के लिए एक एसेट है। और अगर कंपनी ग्रो करेगी तो मुझे ही नहीं बल्कि आप सब लोगों को भी इतना ही फायदा होगा। और फिर वो कहने लगती है कि अच्छा, आप सब लोगों की बेटियां हैं और कल आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए जो है वो पैसे चाहिए होंगे तो आप लोग कहाँ से लेकर आएंगी? और लीला बहन से कहने लगती है कि कल को आपकी बेटी डॉली बहन को अगर कोई भी इमरजेंसी हो गई तो आप किसके पास जाएंगे और किसके सामने हाथ फैलाएंगे पैसों के लिए? और तब तो आपको पैसे चाहिए होंगे ना। और बिजनेस ग्रो करेगा तो आप सब लोगों को भी फायदा होगा, और इंक्लूडिंग लीला बहन और डॉली बहन। कहती है कि अगर आप सब लोगों को एक बेटर लाइफ चाहिए तो आप लोग मेरा साथ दीजिए। और कहने लगती है कि आप लोग जो है ना वो आराम से टाइम लीजिए और आराम से सोच समझ के जो है ना वो मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं। और फिर वो वहां से ये सब कहकर जो है वो चली जाती है। और तभी हमें दूसरी तरफ जो है वो परी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी ड्रेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है और वहां से राही गुजर रही होती है। तो वो राही को पकड़ के लेकर आती है और कहने लगती है कि ये मैंने ड्रेस जो है ना वो डिजाइन की हुई है और मुझे जो है वो प्लीज तुम इसे पहनकर दिखा दोगे, क्योंकि मुझे अपने डिजाइनर को जो है वो इसकी फोटोज क्लिक करके भेजनी है। और तभी वहां पर राही कहने लगती है कि ईशु को बुला लो, मुझे थोड़ा काम है। तो परी कहने लगती है कि ईशु घर पर नहीं है, वरना मैं उसी को बुला देती, और मुझे जो है ना वो अर्जेंट ही फोटोज क्लिक करके भेजनी है, तो प्लीज तुम इसे पहन लो ना। तो यहाँ पर राही जो है वो ड्रेस पहनने के लिए तैयार हो जाती है। और वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो माही को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ऑरेंज ड्रेस ढूंढ रही होती है, क्योंकि उसे पता लगा होता है कि प्रेम का जो फेवरेट कलर है ना वो ऑरेंज है। और फिर हम सीरियल में आगे देखते हैं कि यहाँ पर राही ने भी ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी हुई होती है और वहाँ पर माही ने भी। तो यहाँ पर राही जो है वो गुजर ही रही होती है कि प्रेम से जाकर टकरा जाती है और वो दोनों के दोनों जो है वो झूले पे एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। और जैसे ही प्रेम की नजर जो है वो राही के ऊपर पड़ती है ना, तो वो उसे वाव कहते हुए नजर आता है और उसके ख्यालों में खो जाता है। और वहीं पीछे से माही भी आ जाती है और उन्हें ऐसे देखकर जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और तभी वहां पर अनुपमा भी जो है वो उन दोनों को ऐसे देख लेती है। तो यहाँ पर माही को वो देखती है कि माही जो है ना वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाकर जो है वो प्रेम को उठाते हुए नजर आती है और राही के ऊपर चढ़ जाती है। और फिर यहाँ पर माही कहने लगती है राही से कि क्या हरकत है ये, आप देखकर नहीं चल सकती, ये हमारा घर है और द्वारिका जी की गली नहीं कि आप यहाँ पर गिरती पड़ती रहेंगी। और तभी वहां पर राही कहने लगती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं चाहे गिरूं चाहे पढ़ूं। तो तभी वहां पर प्रेम भी कहने लगता है कि माही कोई बात नहीं, रिलैक्स कभी कभी हो जाता है। तो तभी वहां पर माही कहने लगती है कि ये जो कुछ भी कर रही है ना वो बिल्कुल सही नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर राही कहने लगती है कि क्या कर रही हूँ मैं ऐसा जो सही नहीं कर रही हूँ। तभी यहाँ पर माही जो है ना वो बात पलट देती है और कहने लगती है कि जो भी आप अनुपमा जी के साथ कर रही है ना वो बिल्कुल सही नहीं कर रही है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों की बहस शुरू हो जाती है। तो अनुपमा कहने लगती है कि बस बस अब बात को खत्म करो, और फिर माही जो है ना वहां से गुस्से से चली जाती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो माही को देख रही होती है। तो जानकी काकी कहने लगती है कि क्या देख रही हो अनु बहन। तो अनुपमा कहने लगती है कि आपको जो है वो माही थोड़ी बदली बदली सी नहीं लग रही। तो जानकी काकी कहने लगती है कि थोड़ी बहुत ज्यादा बदली बदली सी लग रही है। और फिर वो कहने लगती है कि पहले तो ये कान्हा जी की गाय थी और इसे गुस्से का गा भी पता नहीं था। तो अनुपमा कहने लगती है कि फिर इसे आज जो है वो इतना ज्यादा गुस्सा कहाँ से आ गया। और तभी वहां पर जानकी काकी कहने लगती है कि जब सीधी गाय जो है ना वो सींग मारने लगे तो मतलब कि कुछ तो हुआ है। और तभी यहाँ पर जानकी काकी जो है वो राही के बारे में पूछने लगती है। तो अनुपमा और जानकी काकी यहाँ पर राही के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो है वो हमें परितोष को दिखाया जाता है, तोशु को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सपने देख रहा होता है और काफी ज्यादा खुश नजर आता है। तो वहाँ पर किंजल आती है और कहने लगती है कि किसको देखकर मुस्कुरा रहे हो। तो तोशु कहने लगता है कि अपने ब्राइट फ्यूचर को देखकर। तो किंजल कहने लगती है कि जो चीज है ही नहीं तो वो दिख कैसे सकती है। तो तोशु कहने लगता है कि तुम्हें जो कुछ कहना है कह सकती हो, लेकिन मुझे अपना फ्यूचर जो है ना वो बहुत ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। और राही के आने से ना मम्मी का जो सिंहासन है ना वो डगमगा गया है और अब बहुत जल्द जो है मैं राही को अपना मोहरा बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर किंजल कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राही जो है वो तुम्हें अपना मोहरा बनाने वाली है। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि ओ प्लीज तुम देखती जाओ, सबसे पहले मैं राही के जरिए जो है
वो वेंडर चेंज कराऊंगा और उसके पीछे पीछे जो है वो अपनी कमीशन जो है वो बुक कराते रहूंगा। और फिर वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि राही जो है वो मम्मी की चैरिटी भी बंद करवा देगी। तो किंजल कहने लगती है कि मुझे तो नहीं लगता कि राही ऐसा करने वाली है। जो लड़की जो है वो अनाथ आश्रम में पली बड़ी है और अनाथ आश्रम के लिए उसने 10 लाख रुपए तक दे दिए थे, तो वो लड़की जो है वो ऐसे नहीं कर सकती। और कहने लगती है कि राही चाहे मम्मी से कितनी भी ज्यादा नफरत करती हो, लेकिन इस मामले में जो है ना वो मम्मी के ऊपर गई है, इसीलिए राही के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी हम आंख बंद कर कर भरोसा नहीं कर सकते। फिर पता चला तुम उसे नहीं बल्कि वो तुम्हें कंट्रोल कर रही है, इसीलिए इस सिचुएशन को जो है ना वो स्मार्टली हैंडल करना। ओके, तो तभी तोशु कहने लगता है कि हाँ ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो मिलते हैं आपको नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।